यार डेफ रेबल की तारीफ करनी है क्या? तो यस टू माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। कमेंट्स में लोगों ने बोल दिया कि हाँ भाई बना ले तू WWE के टॉप थीम सॉन्ग्स की वीडियो बना ले, हम देख लेंगे, पता तो चले कौन है नंबर 1 पे। मैं टॉप 10 के बनाने की सोच रहा था, बट जितने भी मैंने थीम सॉन्ग्स लिस्ट किए जो कि मेरे को अच्छे लगे थे वो 15 हो रहे थे, तो मैंने कहा यार टॉप 15 ही कर लेते हैं, हम करते हैं। तो नंबर 15 पर मैंने रखा लोगन पॉल का थीम सॉन्ग। अब मुझे पता है कि लोगन पॉल का थीम सॉन्ग क्यों लाइक व्हाई, इट्स बिकॉज वो जो बीच में वो आता ना, वो मैं तो कर भी नहीं प्लीज, मतलब मैं अगर कुछ भी गाने की कोशिश करूंगा उसको सीरियसली मत लेना, ठीक है ना? मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बट वो जो हुक आता है ना वो लोगन पॉल का बहुत बढ़िया है, कैची है। इट्स लाइक जैसे आप ओडीसी जोन्स का सॉन्ग उठा लो या किसी भी ऐसे सुपरस्टार्स का सॉन्ग उठा लो, यूजुअली आपको वो हुक्स नहीं मिलेंगे, तो एटलीस्ट लोगन पॉल के पास वो है। भले पूरा थीम सॉन्ग बेसिक होगा लेकिन उसकी वजह से वो पूरा कैची बन गया, जिसकी वजह से मैंने उसको इस लिस्ट में डाला है। उसी के साथ साथ इस पूरी लिस्ट की मैं बात करता हूं तो इसमें जो रैंकिंग्स है वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरे आपकी अपनी पर्सनल लिस्ट हो सकती है जिसमें नंबर 1 पर कोई भी हो सकता है ब्रो, तो वो भी मेरे को लिख के बताना। और ऐसे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, भाई नंबर 1 पे ऐसे कैसे रख दिया, ये तो मेरी चाची का लड़का है, तू इसको नंबर 3 पे कैसे रख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। नंबर 14 पर मैंने लिखा है LA नाइट, एंड मेजरली बिकॉज ऑफ द जो स्टार्टिंग का ये क्या बोलेंगे इसको, स्टार्टिंग का म्यूजिक की लैंग्वेज में कुछ तो बोलेंगे इसको, म्यूजिक की लैंग्वेज का तो पता नहीं, लेकिन WWE की लैंग्वेज में ये कि फॉर एग्जांपल रॉयल रंबल टाइप, या जो सरप्राइज फैक्टर, हाँ सरप्राइज फैक्टर कह सकते हैं इसको, जैसे कि ऑस्टिन का था कड़न, वो बॉटल शैटर होती थी, ग्लास शैटर होता था, या फिर अंडरटेकर का वो गोंग बजता था, वैसे ही LA नाइट का भी ये है, इसीलिए मैं इसको नंबर 14 पे रखने वाला हूँ। उसके बाद तो प्रीटी मच बेसिक ही है। नंबर 13 पर मैंने रखा है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग आई वुड से कि अच्छा है, मतलब इट्स नॉट बोरिंग, कॉन्स्टेंटली अच्छा मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा है या फिर बाद में वैसा हो गया, नहीं, आई थिंक कॉन्स्टेंटली बहुत ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर इसमें ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसा थीम सॉन्ग है जो थोड़ा रह गया कि हाँ इसमें ये चीज़ और ऐड कर सकते थे, बट नोइंग WWE क्या पता वो उसको और बेकार कर देते, तो इसीलिए जैसा है एटलीस्ट ठीक है। हाँ, इनका मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, जो टेक ओवर में ये बंदे ने बैक पाइपर्स बुलाए थे ना, वो वाला थीम सॉन्ग, या फिर NXT का वो थीम सॉन्ग जब भी विलन हुआ करता था, वो वाला तो कमाल का है। इस वाले से तो बहुत अच्छा है भाई वो वाला थीम सॉन्ग। नंबर 12 पर मैंने रखा है फिन बैलर का थीम सॉन्ग, और वो वाला नहीं, कैच योर ब्रेथ वाला नहीं, अभी वाला जजमेंट डे वाला जो फिन बैलर का थीम सॉन्ग है, दैट इज फायर। और मैं इतना कहूंगा कि फिन बैलर के सारे जो थीम सॉन्ग्स रहे हैं ना वो अच्छे रहे हैं, जेन्युइन, देयर गुड। अब डीमन वाला ले लो, अब कोई सा भी उठा लो, फिन बैलर के सॉन्ग्स हैव बीन गुड, और ये भी मेरे को अच्छा लगा, और स्पेशली ये जजमेंट डे के थीम के साथ है, और इन्होंने मैसअप नहीं किया, तो उसके लिए मैं इसको नंबर 12 पे रखना चाहूंगा। नंबर 11 पर मैंने सोलो सेकोआ का रखा। भाई बड़ी वियर्ड चॉइस थी, बट आई रियलाइज्ड कि यार मेरे को कहीं ना कहीं ये पसंद है जैसा भी है एटलीस्ट इट इज नॉट, मेरे को लगता है कि इस पूरी लिस्ट में ना आधे थीम सॉन्ग तो इसीलिए आ गए जस्ट बिकॉज वो बाकी सुपरस्टार की तरह कॉमन नहीं थे। पहले का जमाना देखो यार, मैं पहले के जमाने से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा, जहाँ पे जिम जॉनस्टन हर सुपरस्टार के लिए ऐसा थीम सॉन्ग बनाता था कि पता चलता था कि फॉर एग्जांपल बिग शो के लिए थीम सॉन्ग है, आप पता लगा सकते थे कि सुन के कि भाई ये किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि जायंट है और ऐसा करके बोल रहा है। तो अब वाले में वो नहीं है, अब वाले में सब में ईडीएम घुसाना है, ईडीएम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक वाला जॉनर घुसाना है। तो ऐसे में अगर किसी का म्यूजिक थोड़ा सा भी अच्छा है ना, तो भाई वो इस लिस्ट में आ जाएगा। सोलो सेकोआ का मेरे को अभी याद आया कि मैं पिछले 3-4 दिनों से ना रैंडमली चलते चलते ऐसे ही अगर रोल डन 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 डन, मैंने सोचा है सोलो सेकोआ का दिमाग में बैठ गया है क्या सॉन्ग है, बंदे के मैचेस और स्टोरी लाइन नहीं बैठ रही लेकिन थीम सॉन्ग जरूर बैठ गया, तो इसलिए नंबर 11 पर सोलो सेकोआ है। नंबर 10 पर है चंबे आला
इट्स बैड बनी का चंबेया। बैकलैश में जब ये देखने को मिला मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई। मैं लाइक इट्स नॉट जस्ट द थीम सॉन्ग, इट्स द प्रेजेंटेशन ऑल्सो बैड बनी ने जो उस टाइम पे करी थी, और हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे को ये पसंद भी आया होगा। और बैड बनी का प्रॉपर गाना लाइक नंबर 1 पे भी रहा है जहां तक मेरे को पता चला है। तो एज सॉन्ग तो वो अच्छा है ही, बट एज एंट्रेंस भी वो बहुत अच्छा है। और एज एंट्रेंस क्यों अच्छा है ये तो क्राउड ने भी बता दिया जब वो गा रहे थे भाई, ऐसे वेव्स हो रही थी। मैं कह रहा भाई ये कौन सा सॉन्ग है, जाके सुनना पड़ेगा। जब सुना तो मैं तो एडिक्टेड हो गया भाई। ऊपर से लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। जब लिरिक्स समझ ना आया ना तो फिर मजा ही आ जाता उस सॉन्ग का यार। अब इंडिया में देख लो कितना चला था डेस्पेसिटो, आधा को पता ही नहीं था भी क्या है, लेकिन मजा कितना आया था। नेक्स्ट नंबर 9th पर मैंने रखा है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। प्रीटी मच ऑब्वियस क्यों मैंने रखा है सेथ रॉलिंस को। इट्स बिकॉज ऑफ द हुक, द नेचर, द ओरिजिनलिटी। लाइक जो इसकी पहले से सेथ रॉलिंस का ये थोड़ा थोड़ा पहले के थीम सॉन्ग के जैसा ही है, बट अब ये जो ऐड हुआ है ना वो इसकी वजह से आई वुड से कि चलो सेथ रॉलिंस ने अपना मार्क बना लिया अपने थीम सॉन्ग का, है ना। इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम ईडीएम सॉन्ग, सो या दैट इज व्हाई। नंबर 8 पर मैंने रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग रखा है थोड़ा सा ऊपर, इसीलिए बिकॉज जब भी रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग बजता है ना मेरे को यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के इंडिया इवेंट की याद आ जाती है। क्योंकि उस टाइम पे जब हमारी लाइन लग रही थी सुपरस्टार स्पेक्टेकल के दौरान कि हमें रिया रिप्ली, जिंदर महल और इन सब के साथ फोटो खिंचानी है, तो उस टाइम पे पूरे अरीना में यही थीम सॉन्ग चले जा रहा था। सो इन माई माइंड डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया इज इक्वल्स टू रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग, क्योंकि वही चले जा रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई। और फिर उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार सॉन्ग तो अच्छा है। यूजुअली क्या होता है इतना चल रहा होता है तो पक जाते, बट मेरे को मजा आ गया। मैं वहीं पे ईट शेड है भी नहीं है लिरिक्स, ईट शेड वो बोलते भी नहीं है, बट मेरे लिए ईट शेड क्या यार। नेक्स्ट अप वी हैव नंबर 7th पे या महेंद्र सिंह धोनी का थाला फरा दिया नहीं यार, नंबर 7th पर है द रॉक द फाइनल बॉस का थीम सॉन्ग। या मैन लाइक आई लव्ड इट, आई जेन्युइनली लव्ड इट। फाइनल बॉस ने जो मॉडिफिकेशन किया मेरे को डर था मेरे को जेन्युइनली डर था कि डब्ल्यूडब्ल्यू करंट डे में जो कर रहे हैं ना, फिर मेरे को ये सोचा कि यार नहीं यार बंदा ब्लड लाइन का है और ब्लड लाइन का कौन सा थीम सॉन्ग है बुरा दे रहे हैं। हाँ वही हुआ। हॉलीवुड रॉक का भी ये जो फाइनल बॉस वाला रॉक है इसका भी थीम सॉन्ग बहुत कमाल का इन्होंने बना दिया। हुक की और एंट्रेंस, मैं तो एंट्रेंस पे फिदा हो गया भाई। जिस तरीके से रॉक आता है, वो स्पॉटलाइट पड़ती है, बिजली खड़क रही होती है, स्टार्टिंग में सिलुएट से निकलता है। गूज बम्प्स मैन, गूज बम्प्स। आई रियली मिस द रॉक मैन। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आए। नेक्स्ट अप वी हैव नंबर 6th पे गुंथर। मेरे से आप पूछोगे ना शायद से 2, 3, 4 महीने पहले मैं कह सकता हूँ कि गुंथर के टॉप 10 में आने के कितने चांसेस है मेरे थीम सॉन्ग के मेरे लिस्ट में, मैं शायद से 0 बोलता। बिकॉज आई वॉज लाइक कि गुंथर का थीम सॉन्ग कितना बेकार है। बिकॉज मेरे को वो इंपीरियम वाला थीम सॉन्ग जो उनका वॉल्टर का पहले था NXT UK के टाइम पे, जो पूरा सिम्फनी इन मेजर करके पता नहीं कुछ तो नाम है उसका, उसकी आदत है। बट ये वाला थीम सॉन्ग अगर आप लिटरली बैठ के सुनोगे आराम से विद गुंथर की एंट्रेंस, एंड व्हेन यू नो कि यार इस बंदे का क्या कैरेक्टर है, वो पूरा फिट बैठ रहा है यार। ये थीम सॉन्ग सुनने के बाद लग रहा है कि इस थीम सॉन्ग पे जो भी चल के आ रहा है वो तुम्हारे पिछवाड़े पे बेल्ट बजाने वाला है या फिर तुम्हारी छाती छीलने वाला है, और गुंथर वैसा करता भी है। तो इसीलिए गुंथर के ऊपर ये थीम सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट गया है। पहले जो मेरे को हेट होती थी इस थीम सॉन्ग से अब नहीं हो रही है। गुंथर के साथ यही है, उसका पहले जो नाम था जब नाम चेंज हुआ लोग हेट करने लग गया, भाई क्या है, फिर लोगों को आदत पड़ गई, अब मजा आ गया गुंथर में। ऐसी थीम सॉन्ग जब वो गया तो लोगों को लगा भाई क्या है, फिर अब मजा आने लग गया गुंथर के थीम सॉन्ग में। अब ऑनेस्टली पुराना वाले थीम सॉन्ग आएगा तो शायद ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि अब इसमें बैठ गया है भाई गुंथर, मजे से मजा आ गया। ना टॉप 5 पे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 ऐसे थीम सॉन्ग बताने जा रहा हूँ जो कि करंट के सुपरस्टार्स की लिस्ट में ऐसा चाहते नहीं है, बिकॉज उतना लड़ते नहीं है। दोज आर ट्रिपल एच एंड जॉन सीना के थीम सॉन्ग्स। दे आर ऑल्सो गुड, बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनको मैं रखूं या ना रखूं। बट अगर ये होते तो ये भी टॉप 10 के अंदर डेफिनेटली मैं फिट करता, तो इसलिए इनको ऑनरेबल मेंशन की तरह समझ लीजिए। नंबर 5 पर मैंने रखा है द वाइपर रैंडी ऑर्टन का वॉइसेस थीम सॉन्ग इज अ लेजेंडरी थीम सॉन्ग। इट इज नॉट जस्ट फेमस अमंग अस, मतलब वो मीम कल्चर में भी काफ़ी फेमस है। एंड रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग में
एक तो वो नॉस्टैल्जिया वाला फील ऑब्वियसली है ना, दूसरा बंदे की एंट्रेंस, भाई उस एंट्रेंस में ऑरा दिखता है भाई जब रैंडी ऑर्टन आता है, वो ऐसे चलते हुए आ रहे हैं जो बिस्किट्स रैंडी ऑर्टन के पेट में अभी भी, इस बुढ़ापे में भी, वो इनक्रेडिबल है भाई। रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस इज स्टिल वन ऑफ द वेरी बेस्ट एंट्रेंस। और करता क्या है वो बंदा, बस नॉर्मल चल के ही तो आ रहा है, बट वो जो स्लोली पोज करता है, ओए होए होए, क्या बोले। मतलब इस थीम सॉन्ग को मैं A+ की कैटेगरी में रखना चाहूँगा। नंबर 4 पर है व्हाइट 6 का थीम सॉन्ग। ये तो खैर उसी टाइम पे मेरा फेवरेट हो गया था जब ब्रे वाइट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, शैटर वाला, कोड ऑरेंज ने जो प्रोड्यूस किया है और इन्हें व्हाइट 6 ने वही यूज़ किया है। एंड ऑब्वियसली इसके बहुत सारे रीजन है मेरे पसंद करने के। एक तो ब्रे वाइट की ये याद दिला देता है ना, तो एक इमोशनल फैक्टर भी जुड़ चुका है। ब्रे वाइट के थीम सॉन्ग, ओ भाई ब्रे वाइट क्या बंदा है भाई। वाइट फैमिली का थीम सॉन्ग बैंगर, द फील्ड का थीम सॉन्ग बैंगर, एंड देन व्हाइट 6 का थीम सॉन्ग बैंगर। भाई बंदा ऐसी छोड़ के कहाँ से चुन रहा है वो बंदा थीम सॉन्ग, भाई क्रेजी यार। बोर्ड एलिस ने कहा भाई मेरे को मेहनत नहीं करनी, वो थीम सॉन्ग अच्छा था मेरे को वही दे दो। बहुत अच्छा डिसीजन था बोर्ड एलिस का भाई। व्हाइट 6 का थीम सॉन्ग इज क्रेजीली इनसेन और कैरेक्टर पे जो सूट करता है मजा आ जाता था। आई शुड से कि अगर आपकी लिस्ट में टॉप 5 में व्हाइट 6 नहीं है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर म्यूजिक टेस्ट। हाउएवर आई नो कि मैंने कहा था कि यार सबका टेस्ट अलग अलग होता है, बट इस केस में मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि हर किसी के टॉप 5 में हो। नंबर 3 पर मैंने रखा है एड्रेनालिन इन माय सोल। हगरिया चेतन ने एक लाइन खा गया शायद बीच की में, बट कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग एड्रेनालिन इन माय सोल जो कि इंट्रोड्यूस कराया कोडी रोड्स ने WWE फैंस को। हमने तो खैर उस टाइम पे ही देख लिया था जब ये बंदा WWE में आने से पहले यूज कर रहा था न्यू जापान प्रो रेसलिंग वगैरह में, तो फैन हो गए थे हम। लेकिन जब इसने ये एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करवाया ना क्राउड का, खैर कोडी रोड्स ने क्या करवाया, तो WWE की क्राउड थी जो वो करने लगी, तो उसके बाद से ग्लोबल फिनोमिनन जो बनाया ना, तो इसीलिए कोडी रोड्स थोड़ा ऊपर आ गया इस लिस्ट के अंदर। अदरवाइज इस थीम सॉन्ग के मैं अंदर बताऊंगा कि मैंने 3 पे क्यों रखा, 1 पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँ म्यूजिकल टर्म्स में, बट फॉर मी खचर पचर बहुत है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, बट एक जो होता है ना क्लीन म्यूजिक, वो मेरे को लगता नहीं है। इट्स लाइक बड़ा नॉइजी सा कि यार बंद कर दे भाई बहुत तेज आवाज हो रही है, ऐसा हो जाता है। बट इट इज गुड सॉन्ग, लाइक नॉट गोइंग टू लाई। नंबर 3 पे ऐसे थोड़ी रखा, इट इज अ गुड सॉन्ग। नंबर 2 पर मैंने रखा है वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, ऑब्वियसली ऑल टाइमर्स कह रहा हूं मैं, CM पंक का कल्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। बहुत पुराना थीम सॉन्ग है, इट इज आई थिंक फ्रॉम 1980s का थीम सॉन्ग बंदा लेके घूम रहा है और आज भी इतना तगड़ा बैंगर है। और कोडी पंक को मैं कहूंगा कि अपना थीम सॉन्ग तो तुम कभी चेंज करने को WWE को बोलना भी मत, ये आपके आइडेंटिटी से लिंक हो चुका है। और अगर ये भी वही है, मैं तो व्हाइट 6 को कह रहा था ना आपको कि यार ये टॉप 5 में नहीं हुआ तो गलत है, पंक की मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो आपकी टॉप 5 में है। आप AEW फैन हो तो अलग बात है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर तो आप CM पंक को रखोगे नहीं कहीं भी, क्योंकि आप अभी भी जल रहे हो, क्योंकि नवंबर में उसने WWE में रिटर्न कैसे कर लिया। बट टॉप 5 में CM पंक के कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का रहना बनता है, और है। मेरे को जानने की जरूरत नहीं आपकी टॉप 5 लिस्ट इस चीज़ के लिए, बिकॉज आई नो, आई ट्रस्ट यू गाइज। मैंने आपको, अगर आप मेरे को इतने टाइम से देख रहे हो और मैं भी फिर आपके इतने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता है आपने CM पंक का नंबर 2 पर या फिर टॉप 5 में रखा ही रखा है। सो यस, और इस थीम सॉन्ग के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, व्हाई इज इट्स ऑन टॉप 2, राइट। एंड फाइनली अब तो पता चल ही गया ना, यस नंबर 1 पर मैंने रखा है जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग। और लाइक मजा आया। अबे रोमन रेंस, ये चिंता मत करो भाई, तेल ही निकल गया रोमन रेंस के पास, जेमी का रख दिया इसने। नहीं ऐसा नहीं है, रोमन रेंस का ही थीम सॉन्ग है, इट इज द बेस्ट थीम सॉन्ग। और आयरॉनिकल भाई क्या ही बोले यार। इतनी बेइज्जती करी डेफ रेबल की, लेकिन नंबर 1 पे तूने डेफ रेबल का ही चुना। टॉप 5 में कोई नहीं है डेफ रेबल का, लेकिन डायरेक्ट नंबर 1 पे, ओए होए होए, ये तो भाई चेतन ने अलग ही बात कर दी। देखो तुक्के तो लगते हैं, और ऊपर से डेफ रेबल के बारे में कहा जाता है कि सबका भले ही बेकार बना दे, ब्लड लाइन का तो ये अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। और ये तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा तुक्का था।
करा क्या है इन्होंने, आप खुद सोचो ना, जो रोमन रेंस का शील्ड वाला थीम सॉन्ग है उसको ही तो रीमिक्स टाइप करा है इन्होंने। लेकिन रोमन रेंस जो ऑरा कैरी करता है, जिस तरीके से वो चलता है, उसने इस थीम सॉन्ग को स्पेशल बना दिया। उसके बाद हमें पता चलने लगा कि अच्छा, इस थीम सॉन्ग पे अगर हम रोड पे भी चलेंगे तो हमें भी ऐसी वाइब आने वाली है। इट इज बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यही थीम सॉन्ग किसी और पे होता, पहले बात तो होता ही नहीं भाई, किसी और को देख के ये थीम सॉन्ग बन ही नहीं सकता यार। मैं इमेजिन नहीं कर रहा कि आप जैक राइडर को देख रहे हो और फिर आप ये थीम सॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी जैक राइडर के फैंस, मैंने तोड़ दिया, लेकिन आप समझ गए ना। सो फॉर मी नंबर 1 इज रोमन रेंस, नंबर 2 इज सीएम पंक, नंबर 3 इज कोडी रोड्स, नंबर 4 इज वाइट सिक्स एंड नंबर 5 इज रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग। एंड या इट सक्स टू सी कि डेफ रेबल का सिर्फ एक ही थीम सॉन्ग है, वो भी 2021 का भाई, 3 साल पुराना। हाँ, इसका 3 साल पुराना दिख गया, सीएम पंक का 1980 इसका नहीं दिख रहा। खैर, उन्हें हायर थोड़ी किया गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम सॉन्ग गाने, तुम बस डेफ रेबल का तो काम ही है कि तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर तुम्हें काम दिया कि तुम्हें सिर्फ इनके थीम सॉन्ग बनाने, तुम ईडीएम में घुस क्यों रहे हो? तुम सबका कैरेक्टर देख लो ना। एक तो फिर मैं सोचता हूँ डेफ रेबल की भी क्या वो है, क्योंकि इतने सारे तो तुम्हारे सुपरस्टार हैं, तुम्हें पता नहीं है कौन सा सुपरस्टार चलने वाला है, तुम सबके लिए अलग अलग थीम सॉन्ग थोड़ी बनाने बैठोगे। पहले का टाइम अलग था, चुनिंदा सुपरस्टार होते थे, आराम से बैठ के सोच लो कौन सा थीम सॉन्ग बनाना है। अब तो इतने सारे लाखों की तादाद में रोज सुपरस्टार निकल रहे हैं, तो डेफ रेबल का भी कंसर्न मैं समझ सकता हूँ। कमेंट्स में आप अपने लिख के बताना टॉप 5 थीम सॉन्ग्स, आई वुड लव टू नो। एंड मेरे को देखना है कौन कौन गद्दार है जैसे सीएम पंक और वाइट सिक्स को नहीं रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।